इस वीडियो में हम आपको भारत में कृषि के प्रकार और खाद्यान्न फसल चावल के बारे में बताएंगे। तो भारत में कृषि के प्रकार, भारत में कृषि को सिंचित कृषि एवं वर्षा निर्भर कृषि में बांटा जा सकता है। कृषि को दो भाग में बांटा जा सकता है, सिंचित कृषि और वर्षा पर निर्भर कृषि। सिंचित कृषि क्या होती है? जिसमें कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई साधनों द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है। कृषि का जो उत्पादन करने के लिए हमें अगर सिंचाई साधनों द्वारा, सिंचाई के जो साधन होते हैं जैसे कुआं, नदी, नहर, ट्यूबवेल, इन साधनों द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है, उसे सिंचित कृषि कहते हैं। और सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर सिंचित कृषि को दो भागों में बांट सकते हैं, एक रक्षित सिंचाई कृषि और दूसरा उत्पादक सिंचाई कृषि। तो रक्षित सिंचाई कृषि क्या है? तो रक्षित सिंचाई कृषि मतलब इस कृषि में वर्षा के अलावा जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरी किया जाता है। यानी कि जो खेती में अगर पानी बरस रहा है और पानी की कमी पड़ रही है तो उसकी कमी को दूर करने के लिए सिंचाई की जाती है। इस प्रकार की सिंचाई का मुख्य उद्देश्य नमी की कमी के कारण फसलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर नमी नहीं मिलेगी तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी और फसलों को बर्बाद करने से बचाने के लिए सिंचाई की जाती है और अधिकतम कृषिगत क्षेत्र को पर्याप्त नमी उपलब्ध कराते हैं। इसकी वजह से वो फसलें बर्बाद होने से बच जाती हैं और खेती का उत्पादन बढ़ जाता है। दूसरा है उत्पादक कृषि सिंचाई कृषि। इस सिंचाई कृषि में जल उपलब्ध कराने की मात्रा रक्षित सिंचाई से अधिक होती है। रक्षित सिंचाई कृषि से इसमें जल उपलब्ध कराने की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इस कृषि का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में जब जल उपलब्ध कराना, पानी का उपलब्ध कराना और अधिकतम उत्पादन करना, क्योंकि खेती की सबसे बड़ी जान पानी होता है और अगर पानी आपका बारिश से पूरा ना हो तो सिंचाई की जाती है और सिंचाई आपका कुएं, तालाबों से, नहरों से, नदियों से और ट्यूबवेल से की जाती है और उसकी वजह से खेती का उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। उसके बाद आता है वर्षा पर निर्भर कृषि। ऐसी कृषि जो पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर होती है उसको वर्षा पर निर्भर कृषि कहते हैं। कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर इसको भी दो भागों में बांटा सकता है, शुष्क कृषि भूमि और आर्द्र भूमि कृषि। किसको दो भागों में बांटा जा सकता है? तो पहली शुष्क कृषि भूमि। तो भारत में शुष्क भूमि कृषि ऐसे प्रदेशों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75% से कम होती है। मतलब इस तरह की खेती वहीं की जाती है जहां बारिश की मात्रा कम रहती है। इन क्षेत्रों में कृषि फसलें उगाई जाती है जिनमें शुष्कता सहन करने की क्षमता होती है। ऐसी फसलों को उगाया जाता है वहां जो कम पानी में पैदावार हो सकती है, जो फसलें कम पानी में पैदा हो सकती है और शुष्कता मतलब सूखा सहन करने की उनकी कैपेसिटी होती है। जैसे आपकी फसलें हैं रागी, बाजरा, मूंग, चना, ये सब फसलें ऐसी है जो कम बारिश में भी पैदा हो सकती है, इसीलिए इनको कहा गया शुष्क कृषि भूमि। 75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश में ये फसलें पैदा हो सकती हैं। उसके बाद आता है आपका दूसरा आर्द्र भूमि कृषि। इसमें वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की जरूरत होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना। इसमें वर्षा जल की प्राप्ति कृषि फसलों के आवश्यकता से ज्यादा होती है, मतलब जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा पानी मिलता है। ये उन क्षेत्रों में बोई जाती है। ऐसे क्षेत्रों में कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है क्योंकि इन क्षेत्रों में ज्यादा पानी बरसता है और ज्यादा पानी बरसने के कारण इन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो इसमें वही फसलें पैदा होती है जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जैसे आपका चावल, जूट, गन्ना।
इनको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल से मतलब खाने वाली फसलें जो खाई जाती है, ज्यादातर जो वही फसलें उगाई जाती है जो खाई जाती है। तो भारत में समस्त बोए गए क्षेत्र में 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। ऐसी फसलें बोई जाती है जो घरों में खाने के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। 2/3 भाग पर जितना क्षेत्र हमारा खेती के अंडर में आता है उसके 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें पाई जाती है। और देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है। प्रमुखता से खाद्यान्न फसलें हर आदमी बोता है, हर किसान बोता है, क्योंकि वो सबसे पहले अपने घर के बारे में और फैमिली के बारे में और खाने के बारे में सोचता है। तो अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज और दालों में बांट सकते हैं। अब ये जो खाद्यान्न है इसको 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, एक अनाज वाला ग्रुप हो गया, एक दाल वाला ग्रुप हो गया। तो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। अनाज का मतलब भारत विश्व का लगभग 11% अनाज पैदा करता है। अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा नंबर है जो अनाज पैदा करता है। मतलब अगर देखें अमेरिका और चीन के बाद भारत ही तीसरा नंबर है जिसमें विश्व का लगभग 11% अनाज पैदा होता है। और भारत में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन होता है। अब अनाज भी 2 तरह के होते हैं, एक उत्तम अनाज और एक मोटा अनाज। उत्तम अनाज आपका गेहूं और चावल जो आएंगे वो उत्तम अनाज में आएंगे, और मोटे अनाज में आपके ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी ये आपके मोटे अनाज में आएंगे। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट और जो महत्वपूर्ण है खाद्यान्न फसल, चावल। अगली वीडियो में आपको हम गेहूं के बारे में भी बताएंगे। तो चावल भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है, और भारत के अंदर 3000 से अधिक किस्में चावल की पाई जाती है। जो विभिन्न कृषि जलवायु की खेती की जाती है, तो विभिन्न क्षेत्रों में जो 3000 किस्में जो चावलों की पाई जाती है वो विभिन्न क्षेत्रों में बोई जाती है। तो चावल के लिए क्या आवश्यक भौगोलिक दिशाएं चाहिए ये हम आपको बताएंगे। तो आवश्यक भौगोलिक दिशा मतलब चावल एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। उष्ण मतलब गर्म इलाके का, गर्म क्षेत्र का, आर्द्र मतलब नमी वाला। इसको गर्मी भी चाहिए और इसको पानी भी चाहिए, तो इसीलिए इसको कहते हैं उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल। और इसकी खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दिशाएं क्या चाहिए? तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल, श्रम, ये सब चीजें चावल के बारे में होनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं तापमान। तो चावल को किस तरह का तापमान चाहिए, चावल को पैदावार के लिए किस तरह का तापमान चाहिए? तो चावल की खेती के लिए कम से कम 20 डिग्री तापमान होना चाहिए। 20 डिग्री से कम तापमान नहीं होना चाहिए। बोते समय 20 डिग्री और फसल पकते समय 27 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। 20 डिग्री तापमान तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, और बोते समय 20 डिग्री और पकते समय 27 डिग्री तापमान की इसको आवश्यकता होती है। चावल वही पैदा हो सकता है जहां इस तरह का तापमान पाया जाता है। उसके बाद आता है वर्षा। वर्षा मतलब पानी। चावल की खेती के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, बहुत पानी की जरूरत होती है। सामान्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल बोया जाता है। वहां पानी की जरूरत नहीं पड़ती जहां इतनी पानी बारिश से होता है। मगर जिन क्षेत्रों में कम बारिश होती है तो उनको सिंचाई की सहायता से चावल की खेती की जा सकती है, क्योंकि उन क्षेत्रों में भी खेती की जा रही है जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है। सिंचाई की सहायता से, सिंचाई का मतलब कुओं से, तालाबों से और झीलों से और आपका नहरों से, नदियों से, ट्यूबवेल से, इनसे सब पानी दिया जाता है, और पानी मिलने की वजह से चावल की खेती वहां से पॉसिबल हो जाती है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर मिट्टी। तो चावल की खेती के लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। इसके लिए चिकनी मिट्टी चाहिए। सबसे अच्छी जो चावल की खेती के लिए होती है चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है, क्योंकि मिट्टी ज्यादा समय तक नमी धारण कर सकती है। क्योंकि चावल को बहुत नमी चाहिए और बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और चिकनी मिट्टी की एक खास बात होती है कि अंदर जो इसके
पानी चला जाता है उसको ये होल्ड कर सकती है, उसको ये ज्यादा समय तक के रोक सकती है। इसीलिए मैदानी क्षेत्रों में इसको ज्यादा चावल को बोया जाता है। उसके बाद आता है आपका धरातल। धरातल तो चावल की खेती के लिए समतल मैदान बहुत अनुकूल होते हैं, क्योंकि वर्षा अथवा सिंचाई द्वारा पानी पर्याप्त समय तक के खड़ा रहता है, पर्याप्त समय तक के खेतों के अंदर पड़ा रहता है। अगर पहाड़ पे बोएंगे तो सारा पानी बह के चला जाएगा। तो पहाड़ पर जो अगर खेती करना चाहते हैं चावल की, तो सीढ़ीदार ढाल बनाकर ही की जा सकती है, वरना मैदानी क्षेत्रों में ही चावल की खेती की जाती है, क्योंकि पानी जो है मैदानी क्षेत्रों में बह के जाता नहीं, और इसकी वजह से चावल को पानी चाहिए और पानी रहता है, और उसकी वजह से चावल की खेती अच्छी होती है। उसके बाद आता है श्रम। श्रम का मतलब लेबर, उसको लिए मेहनत चाहिए। चावल की खेती के लिए मशीनों से काम नहीं लिया जा सकता, मशीनें बहुत इसके लिए जरूरी नहीं है, इसके लिए हाथों से काम होना जरूरी है, इसके लिए लेबर की आवश्यकता होती है। आप लोग गांव देहात में जाइएगा तो देखिएगा चावल की जब खेती होती है तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे औरतें खेतों में काम करती रहती हैं, और खेतों में पानी भरा रहता है, क्योंकि उसको पानी भी चाहिए और उसको गर्मी भी चाहिए, और उस चावल की खेती को लेबर भी चाहिए, और भारत में लेबर की कमी नहीं है, इसीलिए भारत में चावल की खेती सबसे ज्यादा कामयाब होती है। उसके बाद आता है उत्पादन एवं वितरण। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और पूर्वी भारत, इन सब में चावल सबसे ज्यादा पैदा होता है। और बंगाल में तो एक साल के अंदर 3 फसलें पैदा होती है, क्योंकि वहां की जो जलवायु है बहुत ही अनुकूल है, तापमान, मिट्टी और आपका बारिश, श्रम, सब चीजें अवेलेबल होने के वजह से, अनुकूल भौगोलिक दशाएं होने की वजह से बंगाल के अंदर एक साल के अंदर 3 फसलें पैदा होती हैं। और चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में हिसाब में देखें तो पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल भारत के अग्रणी राज्य हैं। ये राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर चावल की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और वजह से क्योंकि यहाँ इन राज्यों में अनुकूल भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, और तापमान भी अच्छा है और मिट्टी भी अच्छी है, और आपका जो और अनुकूल भौगोलिक दिशाएं चाहिए वो सब की सब यहाँ इन क्षेत्रों में पाई जाती है।